हेलो बच्चों, आज हमारी क्लास है थर्ड यानी तीसरी क्लास है। और आज हम तीसरी क्लास में क्या सीखेंगे कि हाउ टू ऐड रो को कैसे ऐड करते हैं, कॉलम को कैसे ऐड करते हैं, सेल को कैसे ऐड करते हैं एंड वर्कशीट को कैसे ऐड करते हैं। और इसके साथ साथ हम क्या सीखेंगे, हाउ टू डिलीट रो। अगर हमने कोई रो ऐड की है, हम कोई रो डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम को भी डिलीट करना चाहते हैं, सेल को भी डिलीट करना चाहते हैं और वर्कशीट को भी डिलीट करना चाहते हैं, तो आज हम एक वर्क कैसे सीखेंगे एक्सेल सीट में। ठीक है, चलिए मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटी सी टेबल अपने आप में क्रिएट की हुई है। आप भी अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर लीजिए पहले कुछ भी, ठीक है, ताकि मुझे ये पता हो कि कब कौन सी रो ऐड हुई है या नहीं हुई है, सेल ऐड हुआ है या नहीं हुआ, ताकि मुझे वो सब कंटिन्यू पता लगते रहे। ठीक है, चलिए मैं जैसे ही पहला ऑप्शन है मेरा, जो पहला मेरा वर्क है वो है हाउ टू ऐड रो। अब रो को कैसे ऐड करूं, देखिए मेरे पास ये 3 नंबर है। मैं सोच रहा हूं कि इस 3 नंबर के ऊपर यानी 2 और 3 इनके बीच में एक रो ऐड हो जाए, यानी 2 और 3 के बीच में, यानी 2 से नीचे और 3 से ऊपर। तो किसके ऊपर आनी है, 3 के। चलिए मैंने इसको यहां पे पूरी को सेलेक्ट कर लिया। जिस रो को सेलेक्ट करना है उसके सामने मैंने यहां पे क्लिक किया और यहां पे माउस से राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, माउस से राइट क्लिक करने पर आप देखिए इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए इंसर्ट करते ही आपकी एक रो आ चुकी है। चलिए आपको अगर इसके अलावा कहीं और लाना है, सपोज करिए मुझे यहाँ पे 4 से 5 के बीच में एक रो लानी है, तो जो नीचे वाला 5 है तो 5 पे क्लिक करें, यानी उसकी क्या है 5 पे, ये मेरा क्लिक हो गया। माउस से क्लिक किया और मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, यानी देखिए मेरी यहां पे तो पहले रो आ चुकी थी, अब एक मैंने रो यहां पे भी ले ली। ठीक है, यानी दोनों जगह मेरी रो, अगर मुझे कहीं और भी कोई ऐड करनी है तो मैं वहां भी उसको ऐड कर सकता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कोलन। अब कोलन को कैसे ऐड करें, सपोज कीजिए मुझे एक रोल नंबर है और क्लास है, मुझे इन दोनों के बीच में एक कोलन को ऐड करना है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो लास्ट वाला क्या है, क्लास। तो क्लास, अब क्लास कहां है, ये डी है ना, डी क्लास ही तो है ये। ठीक है, तो मैं यहां पे क्लिक कर लेता हूं और फिर माउस से वही मैंने राइट क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। देखिए इसके अलावा सपोज करिए इंग्लिश और साइंस के बीच में मुझे एक आर्ट का सब्जेक्ट रखना है, तो मैं इन दोनों के बीच में आर्ट कर, तो लास्ट वाला क्या है, साइंस है। चलिए मैंने साइंस पे क्लिक कर लिया और माउस से राइट क्लिक कर दिया, ये देखिए। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक करके मैंने आ गया, तो मेरी कॉलम भी ऐड हो गई, रो भी ऐड हो गई। ये तो पहला तरीका था कि रो कैसे ऐड करेंगे, कॉलम को कैसे ऐड करेंगे। चलिए एक तरीका और है मेरे पास, सपोज कीजिए मुझे मैथ और हिंदी के बीच में एक रो और चाहिए। ठीक है, तो मैंने मैथ को और हिंदी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मैंने मैथ को सेलेक्ट कर लिया। तो अब इसके करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, इंसर्ट। ठीक है, मैंने इंसर्ट के क्लिक किया तो नीचे मेरे पास आ गया लिखा हुआ इंसर्ट सीट कोलन, यानी इस सीट पे जो कोलन है उसको ऐड करिए। कहां, चलिए जैसे मैंने क्लिक किया तो उससे पहले ऐड हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे यहां से पहले कोई ऐड करना है तो मैं यहां पे भी ऐसे ही कोलन को ऐड कर सकता हूं, देखिए। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका समझ में आ गया आपको। चलिए तीसरा तरीका क्या है, सपोज कीजिए ये मेरी साइंस है, तो साइंस से पहले मैं एक कॉलम है मेरी, मैं यहां पे इससे पहले 2 कॉलम को रखना चाहता हूं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैंने इसको सेलेक्ट किया और माउस से मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ प्लस का आइकन दबा दिया। ठीक है, 2 हो गई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ मैंने और दबा दिया। जितनी आपको चाहिए आप उतनी बार ये कर सकते हैं, ये मेरा एक शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, चलिए ऐसे ही मैं रो में भी कर सकता हूं। रो में देखिए मैंने रो का पहला तरीका मैंने आपको बताया, और रो में दूसरा तरीका देखिए, मैं इंसर्ट पे गया, जहां मुझे चाहिए मैं उसको वहां ऐड कर लेता हूं। ठीक है, जितनी रो चाहिए मैं उतनी रो ऐड कर लूंगा। ठीक है, ऐसे ही शॉर्टकट भी मेथड इसका यही है। क्या तो शॉर्टकट मेथड है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ प्लस। ठीक है, ऐड हो रही है मेरी। चलिए जितनी भी मैंने अब तक ये सब ऐड की हैं मैं उन सबको रिमूव कर लेता हूं। रिमूव करने का शॉर्टकट तरीका है कंट्रोल जेड, यानी प्रीवियस पोजीशन में आने के लिए जितनी बार मैंने स्टेप चला हूं उतने ही स्टेप अब मुझे कंट्रोल जेड उतनी ही बार दबाना होगा,
मैं बैक पीछे के स्टेप पे पहुंच जाऊंगा। देखिए ऑटोमेटिक में स्टेप पे पहुंच रहा हूं धीरे धीरे, जो मैंने वर्क किया था। ठीक है, चलिए आ गया। मैं स्टार्टिंग में जो मेरी पोजीशन थी मेरी यही थी। ठीक है, मैंने क्या क्या सीख लिया, मैंने हाउ टू ऐड रो, हाउ टू ऐड कॉलम। ठीक है, दोनों चीजें सीख ली मैंने। चलिए अब मैं सेल को कैसे ऐड करता हूं, सेल और वर्कशीट। चलिए इन दो को सीख लेता हूं। सपोज कीजिए मुझे 87 पे एक सेल और ऐड करनी है, मुझे एक सेल ऐड करनी है। सेल, इन्हें सेल बोलते हैं, मैंने पहले बताया। जो रो और कॉलम का जो क्रॉस पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है ना, यानी जहां रो और कॉलम का जहां भी उनका सेंटर पॉइंट आता है वो हमारा क्या कहता है, वो हमारा सेल कहलाता है। ठीक है ना, अब इसके लिए और इस रो के लिए ये सेंटर पॉइंट हो गया। तो मैं सपोज कीजिए मैं यहां पे करना चाहता हूं 34 है, 34 के जगह मैं एक सेल रखना चाहता हूं और ये जो 34 है ये मेरा नीचे हो जाए। ठीक है, चलिए मैं इस पे गया। मैं इस पे जाने के तुरंत बाद मैंने क्या किया, इंसर्ट, मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया और देखिए यहां पे लिखा हुआ है इंसर्ट सेल, लिखा हुआ है ना इंसर्ट सेल। मैंने जैसे इंसर्ट सेल को क्लिक किया तो देखिए मेरे पास क्या खुल के आ गया, उसने मुझसे पूछा है शिफ्ट सेल राइट, क्या इस सेल को आप राइट में क्लिक कर रहे हैं, शिफ्ट सेल डाउन, या इस सेल को आप नीचे ला रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि इस सेल को मुझे नीचे लाना है। चलिए मैं इस सेल को नीचे ले आता हूं, ये लीजिए, मैं इसे जिस पर मुझे क्लिक करूंगा वही मेरा सेलेक्ट रहेगा। तो सेल को मुझे नीचे लाना है, ये देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक कर दिया और सेल डाउन हो गया, तुरंत मेरा 34 का आ गया, नीचे आ गया। मुझे एक सेल और ऐड करना है यहीं पे। चलिए मैं फिर इंसर्ट पे चला जाता हूं, इंसर्ट पे गया मैंने और यहां पे क्या है शिफ्ट सेल डाउन, फिर मैंने डाउन कर दिया। ये देखिए जितनी बार भी जहां भी आपको कोई सेल चाहिए, सपोज कीजिए मुझे यहां पे एक सेल और ऐड करना था, देखिए मैंने कहा फिर मैंने शिफ्ट डाउन कर दिया। अगर मैं शिफ्ट राइट कर देता हूं, देख लीजिए, चलो मैं इसको भी कर देता हूं शिफ्ट राइट। अब देखो ऑटोमेटिक निकल के ये 12 जो था 12 इधर शिफ्ट हो गया, ये 12 कहां था, इधर शिफ्ट हो गया और ये बाहर निकल गया। ठीक है ना, ऐसे ही मुझे एक और चाहिए यहीं पे। चलिए मैं एक और ले लेता हूं, ये देखिए अब देखिए 12 यहां पे था, 12 यहां पे आ जाएगा। शिफ्ट राइट करना है मुझे, चलिए देखिए 12 यहां पे आ गया, बाकी आगे चला गया। ठीक है ना, चलिए वर्कशीट ऐड, चलो वर्कशीट को और देख लेता हूं। देखिए नीचे देखिए आपके पास प्लस आइकन आ रहा है, ये मेरा शॉर्टकट मेथड है। मैं जितनी बार इस प्लस पे क्लिक करूंगा, देखिए मेरे पास क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 है। चलिए मैं एक और इसमें वर्कशीट ऐड कर रहा हूं, ये देखिए मैंने जैसे ऐड किया, देखिए शीट 1 आ गई, मैंने ऐड किया शीट 2 आ गई, मैंने किया शीट 3 आ गई। यानी जितनी बार आप उसको क्लिक करेंगे उतनी ही शीट मेरी ऑटोमेटिक ऐड होती चली जाएंगी। इसका एक दो तरीका है, मैंने इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाने के बाद देखिए इंसर्ट सीट है यहाँ पे। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए सीट ऐड हो गई। मैं इस पे फिर क्लिक करता हूं तो देखिए मेरी एक सीट और ऐड हो जाएगी, एक सीट और ऐड हो गई। यानी जितनी बार मैं, ये तो मेरा शॉर्टकट तरीका था, अगर मैं अंदर से करना चाहता हूं कि मैं फाइल में जाऊं उसके अकॉर्डिंग, तो मेरा यहाँ पे एक दूसरा तरीका ये भी है। ठीक है, चलिए मैं अपनी क्लास पर जाता हूं, ये मेरी क्लास थी। ठीक है, चलिए आपने रो को ऐड करना सीख लिया, कॉलम को ऐड करना सीख लिया, सेल को ऐड करना सीख लिया और वर्कशीट को भी ऐड करना सीख लिया। चलिए अब हम सीखते हैं हाउ टू डिलीट रो, हाउ टू डिलीट कॉलम, हाउ टू डिलीट सेल और हाउ टू डिलीट वर्कशीट। चलिए सबसे पहले हम वर्कशीट को डिलीट करना सीख लेते हैं और सेल को डिलीट करना सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे, ये मेरी सेल थी जो मैंने अभी, जो ये मेरी वर्कशीट थी जो मैंने अभी ऐड की थी। चलिए मैं इस पे माउस से राइट क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास क्या आ गया, डिलीट का ऑप्शन आ गया। चलिए मैंने डिलीट कर दिया, देखिए डिलीट हो गई। मैं जिस शीट को भी डिलीट करना चाहता हूं उस पर राइट क्लिक करूंगा और माउस से राइट क्लिक करने के बाद मैं उसको डिलीट कर दूंगा वहां से, हो गई। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट के पास ही आपका एक डिलीट का ऑप्शन है, आप डिलीट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे है डिलीट शीट, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे वहां से डिलीट हो जाएगा। मैं फिर डिलीट करना चाहता हूं, चलिए फिर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जितनी बार मैं इस प्रोसेस को करूंगा मेरा उतनी बार ये सीट मेरी डिलीट होती चली जाएंगी। जिन सीटों को मैं डिलीट करता हूं पहले उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। सपोज करिए मुझे ये करनी है या मुझे ये करनी है तो मैं इसी को यहां से डिलीट पे जाकर और डिलीट से सेलेक्ट कर देता हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये वर्कशीट आपको डिलीट करनी आ गई। चलिए अब मैं सेल को डिलीट करनी सीख लेता हूं।
चलिए मेरे पास ये एक सेल है, खाली सेल है, मुझे ये डिलीट करनी है। मैं इसके अलावा कोई भी कर सकता हूं, लेकिन खाली सेल को मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी पुरानी पोजीशन वापस मिल जाए। ठीक है, चलिए मुझे ये सेल डिलीट करनी थी, मैं डिलीट के ऑप्शन पे गया, देखिए यहाँ पे डिलीट सेल आ रहा है। चलिए उसके तुरंत बाद ही मेरे से वो मांगेगा कि शिफ्ट, अब यहां पे करना है शिफ्ट सेल लेफ्ट करना है या शिफ्ट सेल अप करना है, यानी ये सेल ऊपर लाना है या ये सेल शिफ्ट करना है लेफ्ट में। ठीक है, नहीं मुझे लेफ्ट में तो नहीं करना, मुझे तो ये ऊपर लाना है। ठीक है, चलिए मैं इसी को क्लिक कर लेता हूं और मैं ओके कर देता हूं। देखिए डिलीट है गए, डिलीट जैसे हुई और ये ऊपर चली गई। ठीक है, मैं एक बार और ये काम कर लेता हूं। चलिए मैंने इस पे क्लिक किया और सेल को डिलीट करने के लिए मैंने एक फिर किया, उसने फिर मुझसे पूछा, मैंने फिर उसको ओके कर दिया। ठीक है, ये मेरी यहां से कट हो गई। चलिए उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब ये सेल मैं चाहता हूं कि ये सेल मेरी वापस इस पोजीशन में आ जाए, तो इस पोजीशन में आने के लिए शिफ्ट लेफ्ट करना है मुझे। चलिए मैंने इसको क्लिक कर लिया और इसको क्लिक करने के बाद मैंने यहां से शिफ्ट सेल कर लिया और यहां से मैंने इसको लेफ्ट वाले को क्लिक करके और मैंने इसको ओके कर दिया। देखिए एक आ गया। चलो मैं इसको भी डिलीट कर लेता हूं ऐसे ही। ठीक है, चलिए मैंने डिलीट कर दिया, शिफ्ट अप नहीं करना, मुझे लेफ्ट करना है। चलिए ये मैंने कर दिया। देखिए मेरी सारी सेल, अब एक सेल मेरे पास और बची हुई है। अच्छा ये सेल मैं डिलीट करना चाहता हूं या इसके साथ नंबर मैं कुछ लिख लेता हूं इसमें, है ना, इसमें तो मुझे कुछ लिखना ही है क्योंकि ये सेल मेरी इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यानी आपने ऐड करना सीख लिया, कोलन को भी, रो को, सेल को, वर्कशीट को। आपने डिलीट करना सीख लिया, सेल को और वर्कशीट को, यानी कोलन और रो रह चुकी हैं अभी। चलिए चलिए सपोज कीजिए मुझे रो को डिलीट करना है, मैंने इस रो को डिलीट क्लिक किया और क्लिक करने के बाद शॉर्टकट मेथड तो ये है कि कंट्रोल के साथ मैंने माइनस दबाया, कंट्रोल प्लस माइनस दबा दिया, कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है, ऐसे ही आप अगर कोलन को डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस माइनस, यानी कंट्रोल के साथ आप माइनस को दबाइए तो आपको ऑटोमेटिकली डिलीट होती रहेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे सेल को भी सेल तो मैंने आपको बता दिया, रो को बता दिया, कोलन को डिलीट करना बता दिया। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि आप सेल को सेलेक्ट कीजिए या कोलन, है ना, जो कोलन को सेलेक्ट कीजिए और यहां से डिलीट है और यहां पे लिखा हुआ है डिलीट सीट कोलन। देखिए डिलीट हो गई। ऐसे ही आपकी अगर आप रो को करना चाहते हैं तो आपकी रो भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, चलिए मैं वापस अपनी पुरानी पोजीशन में ले आता हूं इसको, तो कंट्रोल के साथ मुझे बार बार क्या दबाना है, कंट्रोल के साथ जेड दबाना है। चलिए मैं बार बार जेड दबा लेता हूं। ठीक है, जितनी कोई पोजीशन थी सारी मेरी वापस आ जाएंगी। ये मेरी वापस सीट आ गई है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वर्क को आप अपने एंड से एक बार कंप्यूटर पे करके जरूर देखिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। थैंक यू।